हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकमल। मैं आप सभी को आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताऊंगा, जो अभी कल ही हमारा भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुए हैं यह मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि किसी देश का अगर आर्थिक विकास या फिर उसका डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहली बात है कि उस देश का एजुकेशन सिस्टम को यानी एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले चेंज करना जरूरी है, तभी ये हमारा देश क्या होगा, विकासशील देशों में गिनाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब इट। चलिए, तो पहला बात यह है कि 10+2 मॉडल जो था पहले का हमारा, उसको समाप्त कर दिया गया है। 10+2 मॉडल को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या आ गया है, ये न्यू मॉडल आया है 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। अब आप पूछिएगा ये 5+3+3+4 क्या है। ये 5 जो पहला 5 है, ये पहला 5 में आपको 3 ईयर प्रेप में पढ़ना है, यानी कि प्रेप में पढ़ाया जाएगा पहले 3 ईयर बच्चे को, और फिर जो 2 ईयर बच गया इसमें क्लास 1 एंड क्लास 2। ये जो 5 ईयर का ड्यूरेशन है, इसमें क्या है, बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा, यानी कि इसमें बच्चों को जो सब्जेक्ट का पकड़ है यानी कि उसका नींव तैयार किया जाएगा। ये जो क्लास +3 है, +3 का मतलब क्लास यहाँ हो गया था 2 तक हो गया था। क्लास 2 के बाद ये 3, 4, 5 यानी क्लास 3, 4, 5 यहाँ तक पढ़ाया जाएगा। और ये जो है क्लास 5 तक है। क्लास 5 तक बच्चों को क्या कर दिया गया है, वर्ग 1 से 5 तक बच्चों को मातृभाषा का अनिवार्यता कर दिया गया है, यानी कि बच्चों को अब लोकल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हिंदी में। तो अब समझ लीजिए कि आपका जो अंग्रेजी का विषय था वो मात्र एक विषय के तौर पर रह जाएगा, और आपको अब मातृभाषा में ही क्लास 5 तक पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर ये जो +3 है, यानी कि क्लास 6, 7, 8, देखिए क्लास 6 के बाद बच्चों को वोकेशनल कोर्स और इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों को क्लास 6 से ही, जिस तरह से हमारे देश के अलावा दूसरे देशों जैसे चाइना, रसिया, जापान में बच्चों को क्लास 6, 4, 5 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स, यानी कि जो बच्चा को पढ़ने के अलावा और कुछ में अगर इंटरेस्ट है, जैसे कोई बच्चा को आर्ट करने का शौक है पढ़ने के साथ साथ, तो वो आर्ट्स का इंटर्नशिप कर सकता है, वोकेशनल कोर्स कर सकता है। इससे ये फायदा होगा कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो जब स्कूल से बाहर जाएंगे निकल करके, तो उसका बेसिक नॉलेज पे पकड़ ज़्यादा होगा, और इससे उसको रोजगार के भी अवसर ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कराया जाएगा। फिर लिखा है 360 डिग्री स्कोरिंग सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब ये है, पहले क्या होता था कि एग्जाम होता था तो हमारे सर यानी कि जो टीचर में जो पढ़ाते थे वो पूरा का पूरा मार्क्स हमको देते थे। तो यहाँ पे इस तरह नहीं है, अब क्या हो गया, बदल गया है। ये जो 360 डिग्री स्कोरिंग सिस्टम है, इसका मतलब है कि इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, पहला वो हुआ, उसका जो क्लासमेट है और उसका जो टीचर है वो बताएंगे कि उसको कौन सा विषय में कितना मार्क्स मिलना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका कोई दोस्त है, वो बताएगा कि हाँ इस बच्चा को कितना मार्क्स मिलना चाहिए, या जो भी है, इसको बोलते हैं 360 डिग्री स्कोरिंग सिस्टम। वर्ग 9 to 12 तक क्या कर दिया गया है, सेमेस्टर सिस्टम अपनाया गया है, यानी कि अब आपको जो बोर्ड एग्जाम है वो अब नहीं होगा। आपको क्या होगा कि क्लास 9 से 10 तक सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि आफ्टर 6 मंथ आपका एक एग्जाम होगा और उसके बाद एक और एग्जाम होगा, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होगा।
और अब कोचिंग और इंस्टीट्यूट जो रटा रटा के बच्चों को सिखाते थे कि हाँ ये इस तरह से एग्जाम दे दो, पास हो जाओ साल भर के अंत में, तो अब वैसा नहीं होगा। अब क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरा मेमोरी बेस्ड, यानी कि आपको नॉलेज की परख की जाएगी, ठीक है। इसके आधार पर आपको सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि अब बहुत ज़्यादा अच्छा समय पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था सेमेस्टर सिस्टम से पहले कि बच्चा साल भर खेला कूदा, अंतिम में जाके 3 महीना 4 महीना पढ़ लिया और वो अच्छा स्कोर भी कर लेता था, लेकिन वो नॉलेज अच्छा से गेन नहीं कर पाता था। इसलिए क्या कर दिया गया है, क्लास 9 to 12 तक सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है। स्कूल लेवल पर स्ट्रीम सिस्टम में चेंज, यानी कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है, अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स का है, उसको फिजिक्स पढ़ने का शौक है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है, या उसको फिजिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट है, या फिर कोई बच्चा कॉमर्स यानी अकाउंट्स का है, उसको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा साइंस का है, उसे आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने का शौक है या इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है। ये इस तरह से बदलाव कर दिया गया है। उसके बाद क्या है कि हमारे जो स्कूल लेवल में तो खत्म हो गया, आफ्टर 10+2, 10+2 के बाद क्या कर दिया गया है कि आपको, अगर आप 10+2 का एग्ज़ाम दिए, 10+2 का एग्ज़ाम दिए हैं और आपका 10+2 में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, तो आपको अब कोई चिंता नहीं करना है। किसी कारणवश मान लीजिए क्लास 12 में मार्क्स कम आया, मान लीजिए आपको आया है 60% मार्क्स, 12th के बाद आप कोई हायर कॉलेज में जाइएगा, तो मान लीजिए किसी का परसेंटेज क्राइटेरिया है 80%, क्या है 80%, उस केस में आपका एग्ज़ाम तो मतलब आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा, क्योंकि एडमिशन का क्राइटेरिया 80% और आपका आया है 12th में 60%। तो उस केस के लिए क्या है, एक लाया गया है कैट, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए क्या होगा, बच्चों का जो क्लास 12th के बच्चे हैं, क्लास 12 के बाद उनका एक कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो वो मार्क्स कैट में लाएगा उसका मार्क्स क्या कर दिया जाएगा, क्लास 12th वाला में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद उसका एक स्कोर बनाया जाएगा। उसके बेसिस पर उसको नाम स्कूल में एडमिशन हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए। और एक क्या है बदलाव कि ये जो 3 इयर्स का जो डिग्री प्रोग्राम है आफ्टर 12th, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो 3 ईयर का जो डिग्री प्रोग्राम होता था, इसमें क्या है कि बच्चों को पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 1 ईयर पढ़ लिया, 2 ईयर पढ़ा, 3 ईयर पढ़ा, यानी कि 3 ईयर पढ़ने के बाद ही आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल पढ़ लिए, 1 साल पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नाम है, सिर्फ सिंपल नाम है सर्टिफिकेट। अगर इस 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम को आपने 2 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नाम है डिप्लोमा। अगर आप पूरा का पूरा 3 इयर्स उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा डिग्री सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम करता है, जैसे कोई मान लीजिए लड़का बीटेक करता है यानी इंजीनियरिंग करता है, तो उसमें क्या होगा कि 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम मिलेगा सर्टिफिकेट, प्लस 1 ईयर का उसे रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि उसको रिसर्च करने का मौका भी मिलेगा। इस तरह से ये हमारा जो नया नीति है वो अपनाया गया है। और जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या हो गया है,
शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और एक सबसे बड़ी बदलाव क्या आया है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, वो 6% ऑफ जीडीपी दिया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। पहले क्या था, 3% था। ये जो 3% था ये बहुत कम था। 6% जीडीपी का मतलब है हमारा जो कंट्री का टोटल सोर्स से जितना इनकम है, ठीक है, उसका 6% क्या कर दिया जाएगा, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए कराया जा रहा है कि हमारे जो दूसरे देश है उसके कंपेरिजन में हमारा जो देश इंडिया है उसका भी अच्छा से अच्छा एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। तो ये रहा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप आई होप कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।